कि आपको किसी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं, लेकिन उस कंपनी का एक शेयर 2000 रुपए का है और आपके पास जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप सिर्फ 10 शेयर जो है वही परचेस कर सकते हो। तो ऐसे सिनारियो में जहां आपके पास शेयर्स कम है तो आपको काफी ज्यादा टाइम रुकना पड़ेगा अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि उसी कंपनी का शेयर आप 100 रुपए में भी ले सकते हो तो मजा आएगा। मतलब अगर 100 रुपए में मिल रहा है तो आप ज्यादा शेयर्स ले पाओगे और ज्यादा शेयर ले पाओगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। यही है ऑप्शंस ट्रेडिंग। जी हाँ, एकदम रॉ एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एकदम नॉन टेक्निकल एग्जांपल मैंने आपको दिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग करके जो ट्रेडर्स हैं वो हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं और आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेडिंग वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ट्रेडिंग मतलब क्या, जहां पर सेल एंड परचेस होता है। मतलब कोई भी चीज को आप कम कीमत में परचेस करते हो, ज्यादा कीमत में बेचते हो, या फिर ज्यादा कीमत पर सेल करते हो एंड कम कीमत होने के बाद उसे परचेस करते हो। अब यहां पर जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, डेरिवेटिव मतलब क्या है, जो मेन प्रोडक्ट है उससे अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है। देखिए यहां पर क्या है कि हम टेक्निकलिटी में जाकर जबरदस्ती की डेफिनेशन रट रटाकर उसमें कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं देनी है, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है, प्रैक्टिकलिटी पर काम करना है और उससे हमें पैसे जो है वो जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर मेन चीज समझना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव मतलब मेन प्रोडक्ट। समझ लीजिए आप आपकी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा जो है वो मेन प्रोडक्ट है, उनसे आप अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हो। तो आपके मम्मी पापा की वैल्यू ज्यादा रहेगी और आप जब डिराइव कर रहे हो अपनी वैल्यू तो आपकी वैल्यू बट ऑब्वियसली कम रहेगी। तो उसी तरीके से जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर कोई मेन स्टॉक है, समझ लीजिए रिलायंस है, उसका मेन स्टॉक है। मेन स्टॉक की वैल्यू कितनी है, हो सकती है 24,000 है, 25,000 है, 26,000 है, 27,000 है, 28,000 है। अब उससे जो उसकी वैल्यू डिराइव कर रहा है ना, जो वैल्यू डिराइव कर रहा है डेरिवेटिव, वो उसकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो उसमें आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो, उसे हम कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी सारे आपको मतलब समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब जो शेयर 24,000, 25,000, 26,000, 27,000 का है एक शेयर, वहां पर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परचेस करते हो और कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 रुपए में भी मिल सकता है। जी हाँ, 1 रुपए में भी मिल सकता है। 1 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 90 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, हजारों। तो वो जो है वो डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस पर। वो सारी चीजें जब हम स्क्रीन पर जाएंगे तब हम देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। समझ लीजिए आपने 1 रुपए का अगर वहां पर परचेस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वो 1 रुपए की वैल्यू जितनी बढ़ती है तो 1 रुपए में आप कितना सारा खरीद सकते हो, है ना। तो अगर समझ लीजिए 1 भी रुपया बढ़ता है, समझ लीजिए कि आपने अगर 10,000 खरीद लिए 1 रुपए के, तो आपका खर्चा कितना है, 10,000 रुपए। और समझ लीजिए कि अगर 1 रुपए भी बढ़ती है तो आपको मुनाफा कितना हुआ, 10,000 रुपए का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। जो ट्रेडर्स है एक्चुअल में दिन का लाखों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। इनफैक्ट 50-50 लाख, 1-1 करोड़ तक एक दिन का जो मुनाफा है वो लेकर जा रहे हैं। तो कैसे होता है सब कुछ, चलिए स्क्रीन पर जानते हैं। तो लीजिए आ गए हमारे स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पर मैंने ग्रो ऐप जो है वो ओपन किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि ग्रो ऐप में जब आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। किस तरीके से आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बनाई हुई है। तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग जो है उसकी शुरुआत कीजिए। तो अब यहाँ पर जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। समझ लीजिए कि आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक जो है वो परचेस करना है। फॉर से कि अब यहाँ पर हम रिलायंस जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिलायंस आपको स्टॉक जो है वो परचेस करना है। अभी कितने का दिख रहा है, अभी दिख रहा है 25,003 का। तो अब यहाँ पर आपको जब स्टॉक परचेस करना है तो अब यहाँ पर जितने भी स्टॉक आपको लेने हैं, 4 स्टॉक लेने हैं या 5 स्टॉक लेने हैं, है ना। तो यहाँ पर बाय पर जाना पड़ेगा। तो बाय 4 स्टॉक लेने हैं, 5 स्टॉक लेने हैं, देन उसके बाद आप बाय पर क्लिक करोगे और स्टॉक जो है वो आपका परचेस हो जाएगा। अब ये स्टॉक जो आपने लिया हुआ है, कितने का लिया हुआ है, 2503 का लिया हुआ है। अब आपको मुनाफा कमाने के लिए 2503 इसके ऊपर ही स्टॉक की कीमत जानी चाहिए, तभी आप मुनाफा कमा सकते हो, है ना। मगर मगर स्टॉक ऑप्शंस में जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तब
अगर समझ लीजिए कि ये 2503 का 24,000 भी जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हो। आप बोलो क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और यही चीज़ यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि कैसे हम स्टॉक ऑप्शंस में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, हम मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं, और वो भी थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इंडेक्स जो है वो देखने को मिलता है। इंडेक्स बेसिकली, सबसे पहले तो आपको मार्केट का टाइमिंग पता रहना चाहिए। मार्केट जो ओपन होता है 9:15 को, एंड जो उसका एंड है वो 3:30 को होता है। 3:30 को मार्केट जो है वो बंद होता है, और ये सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स जो है वो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मतलब आपको पता है सेंसिटिव इंडेक्स, किस तरीके से ओवरऑल जो हमारा सेंसेक्स है वो काम कर रहा है, शेयर मार्केट काम कर रहा है, वो ये दर्शाता है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज जो है वो उनके वेटेज के हिसाब से वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो निफ्टी बताता है। एंड देन बैंक निफ्टी, वेरियस जो बैंक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो बेसिकली यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो बताता है। अब आप यहाँ पर जो स्टॉक्स है उसमें तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही सकते हो, प्लस जो निफ्टी बैंक निफ्टी उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। अब कैसे? फॉर से कि यहाँ पर हम एक स्टॉक ले लेते हैं, पहले स्टॉक का देखते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर मैंने ओपन किया। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन चेन जो है वो ओपन हो गई है। अब रिलायंस का एक शेयर का रेट कितना चल रहा है? 2503 इतना फिलहाल चल रहा है। इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉट प्राइस जो है वो ये है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको कॉल प्राइस, पुट प्राइस, ओ आई, ये क्या है? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस के लाइन में स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या है? यहाँ पर स्ट्राइक प्राइजेस देख लीजिए, 25,000 है, 24,080 है, 24,060 है, 24,040 है ना। ऐसे वेरियस जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड उसी तरीके से ये जो स्पॉट प्राइस जो अभी एट प्रेजेंट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का रेट चल रहा है उसके ऊपर भी आपको जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसके शेयर का रेट अगर ऊपर जाता है, यहाँ आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर नीचे जाता है फिर भी आप पैसा जो है वो कमा सकते हो। तो वो कैसे? उसके लिए आपको कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन जो है वो समझना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है? इसे सीई एंड पीई जो है ये भी कहा जाता है। ई मतलब यूरोपियन, ठीक है, ई मतलब यूरोपियन होता है। यहाँ पर कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, तो यहाँ पर सीई एंड पीई, ठीक है। तो सीई जो है ये मतलब अब समझ लीजिए यहाँ पर हमें ये जो है इससे कोई लेना नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ये परचेस नहीं करना है, ये परचेस नहीं करना है, इतनी कीमत नहीं लगानी है। अब देखिए जो आप 25,000 रुपये में शेयर खरीद सकते थे वो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 45 रुपीज़ में भी मिल रहा है, 36 रुपीज़ में भी मिल रहा है। इनफैक्ट आप अगर देखो तो आपको 2 रुपये में भी यहाँ पर मिल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, आपको 2 रुपये में भी मिल रहा है। लेकिन आप ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 9 रुपये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 145 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। तो कौन सा खरीदे? तो यहाँ पर आपको पुट प्राइस और कॉल प्राइस जो है वो समझना चाहिए। कॉल प्राइस मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का रेट है ये ऊपर बढ़ने वाला है, ये ऊपर बढ़ने वाला है, आगे जाने वाला है, 25,010, 25,020, 25,030, 25,040 होने वाला है, तो आप कॉल प्राइस के जो स्ट्राइक प्राइजेस है ये यहाँ पर आप परचेस करोगे। मतलब ये जो लाइन है ये आप परचेस करोगे अगर आपको लग रहा है इसका रेट ऊपर जाने वाला है। अब कौन सा परचेस करना है? 15, 11, 9, 18 या फिर यहाँ पर 45, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल प्राइस जो है वो यहाँ पर ये वाली लाइन परचेस करोगे। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि 25,000 के जगह 24,080, 24,060, 24,020, 24,000, 23,000 ऐसा नीचे जाने वाला है, तो आप ये पुट की लाइन जो है ये खरीदोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि फॉर एग्जाम्पल आपने 45 रुपीज़ यहाँ पर 45 रुपीज़ का प्रीमियम खरीद लिया, 45 रुपीज़ का प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है। अब ये आपने 45 रुपीज़ का खरीदा। अब आपको क्यों आपने खरीदा? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाली है। अब ये 25,003 की जगह हो जाती है 25,010। ये कितनी हो जाती है? 25,010। तो इसका क्या होगा? ये भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि 50 हो जाए, ये हो सकता है कि 55 हो जाए, ये हो सकता है 60 हो जाए, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये 45 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये प्राइस ऊपर गई है, तो ये जो है ये प्रीमियम, क्योंकि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, तो ये ऊपर ही जाएगा। और 45 का आपने लिया था, 50 हो गया है, मतलब 5 रुपए का आपको तुरंत मुनाफा हो गया, तुरंत। ये उसी दिन काफी अच्छा बढ़ जाता है या काफी अच्छा घट जाता है। अब समझ लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस नीचे जाने वाली है, तो आपने यहाँ पर 41 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर परचेस कर लिया। 41 रुपीज़ का पुट ऑप्शन आपने परचेस कर लिया। क्यों? आपको लग रहा है नीचे जाने वाला है। तो अब जब आपको लग रहा है नीचे, या 41 का परचेस कर लिया, अब ये 25,003 के जगह यहाँ पर 24,080 हो गया। तो ये जो प्रीमियम है इसका क्या होगा? ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम है, इसलिए अब इसका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। ये हो सकता है 50 रुपीज़ हो जाए। तो मतलब यहाँ पर आपने 41 का खरीदा था, 50 हो गया, मतलब 9 रुपए का आपको मुनाफा। और 9 रुपए का मुनाफे के साथ आपको जितना आप लोगे उस तरीके से मुनाफा ही मुनाफा। समझ रहे हो आप किस तरीके से? अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, अगर वो प्राइस ऊपर भी जा रही है फिर भी, और नीचे भी जा रही है फिर भी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जब आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाने वाली है, हाई जाने वाले, तब आप कॉल ऑप्शन परचेस करते हो। जब आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाली है, तब आप पुट प्राइस जो है वो परचेस करते हो। पुट ऑप्शन जब प्राइस नीचे जाती है तो पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है ये इंक्रीज होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा प्रीमियम खरीदा जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वेरियस बहुत सारे प्रीमियम है, तो कौन सा खरीदा जाए? तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो स्पॉट प्राइस आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्पॉट प्राइस आपको दिखाई दे रही है 2503, इसके अंदर जो कॉल प्राइस है, इसके अंदर जितनी भी प्राइस अब आपको दिखाई दे रही है, 68, 56, 45, जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं इन द मनी। इसको हम कहते हैं इन द मनी। और इसके बाहर जितनी भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रही है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। इसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी। और ये जो प्राइस है इसके ऊपर ही अगर रहे तो उसे हम कहते हैं एट द मनी। ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये इंक्रीज अगर होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या खरीदोगे? कॉल प्राइस खरीदोगे, है ना। तो कॉल प्राइस में आपके पास ऑप्शन है इन द मनी। इन द मनी मतलब इन द मनी 45 रुपीज़, ये इन द मनी हो गया, है ना। और यहाँ पर 29 रुपीज़ समझ लीजिए आउट द मनी हो गया, बराबर है। अब यहाँ पर आपने 45 रुपीज़ का एक खरीदा है एंड 29 रुपीज़ का एक खरीदा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए, इन द मनी और आउट द मनी में डिफरेंस क्या है। अब क्या होगा, यहाँ पर 2503 किया है, अब यहाँ पर ये इंक्रीज करके 2510 हो गया। 25,010 अगर इसकी प्राइस हो गई, तो अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा? दोनों ही बढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि कॉल ऑप्शन है दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन दोनों के बढ़ने में डिफरेंस रहेगा। दोनों की जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है, तो दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस रहेगा। जो इन द मनी है वो कंपैरेटिवली तेजी से बढ़ता है, और आउट ऑफ द मनी जो है वो धीमा 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 बढ़ता है। तो हो सकता है कि ये 2510 हो जाए, तो ये 45 का 55 हो जाए, और हो सकता है कि इसका 30 हो जाए, हो सकता है कि 29 का 30 हो जाए, और ये 45 का 55 हो जाए। मतलब अगर आपने इन द मनी खरीदा, अगर आपने इन द मनी खरीदा, तो आपको 10 रुपए का एक प्रीमियम, एक इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट पे 10 रुपए का फायदा होगा। और वही अगर आपने ये वाला खरीदा, आउट ऑफ द मनी खरीदा, तो सिर्फ आपको 1 रुपए का ही फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द मनी जो है वो तेजी से ऊपर जाता है, तेजी से बढ़ता है, अगर वो स्ट्राइक प्राइस जो है, वो स्पॉट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए। और जो आउट ऑफ द मनी है वो धीमा धीमा बढ़ता है। तो ये तो ठीक है कि भाई प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा।
ये धीमा धीमा बढ़ेगा, लेकिन सस्ते में मिल रहा है तो वो खरीद लेंगे। लेकिन उसका नुकसान भी देखिए, नुकसान क्या है। ये आपका गेस है कि ये जो प्राइस है ये इंक्रीज होने वाली है, इसलिए आपने क्या किया, इसलिए आपने यहाँ पर 45 रुपीज़ मतलब इन द मनी वाला और 29 रुपीज़ मतलब आउट ऑफ द मनी वाला जो है ये प्रीमियम खरीदा है। लेकिन हो सकता है ये प्राइस नीचे भी जाए। आपको तो लग रहा है ना ये ऊपर जाएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी आपको लग रहा है तो वही होगा, हो सकता है नीचे जाए। तो ये समझ लीजिए अगर 2480 हो गया, 2480 हो गया, तो अब क्या, अब यहाँ पर ये प्रीमियम कम होगा, ये भी प्रीमियम कम होगा, बट ऑब्वियसली दोनों प्रीमियम कम होंगे। लेकिन अब इनके घटने में भी डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, इन द मनी वाला कंपेरेटिवली कम डिग्रेड होगा, मतलब ये 45 का समझ लो 40 हो गया, ठीक है, और ये 29 का 10 हो जाएगा। ये 29 का कितना होगा, 10। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको नुकसान जो है, लॉस, क्योंकि यहाँ पर 45 का 40 हो गया तो आपको लॉस हो गया, लॉस आपको सिर्फ 5 रुपए का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इन द मनी होता है, जो इन द मनी होता है वो बढ़ता तो तेजी से है, उसका प्रीमियम इंक्रीज तो तेजी से होता है, लेकिन घटता धीरे धीरे है। मतलब आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा दिलाता है इन द मनी, लॉस जो है वो कम दिलाता है कि भाई इतने तेजी से लॉस नहीं होगा। वही अगर आप आउट द मनी लेते हो, आउट ऑफ द मनी लेते हो, तो उसमें जो बढ़ना है वो कम होगा, मतलब आपको प्रॉफिट जो है वो मुनाफा कम होगा, लेकिन घटने की जो उसकी ये रहेगी, स्पीड रहेगी, बहुत तेजी से रहेगी। उसका प्रीमियम डिग्रेडेशन जो है, प्रीमियम डिग्रेड, वो बहुत तेजी से हो जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वही अगर आप पुट का देखोगे तो उल्टा, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर परचेस करोगे, इसलिए ये देखिए महंगी दिख रही है आपको। ये परचेस करोगे तो सेम जैसा मैंने आपको कहा कि अगर प्राइजेस नीचे जाती है तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी, है ना, और ये धीमे धीमे ऊपर जाएगी। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉल का, उसका रिवर्स यहाँ पर कर दो पुट में, है ना, तो ये इन द मनी आउट द मनी, उस तरीके से आप रिवर्स कर दो इसका। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉल प्राइस और पुट प्राइस जो है वो काम करते हैं। तो ये हो गया एक स्टॉक का, तो स्टॉक भी आप ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझ लीजिए 45 रुपीज़ है, तो क्या 45 रुपीज़ में आपको रिलायंस इंडस्ट्री का मिल जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर आपको आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर लॉट खरीदने होते हैं। आपको एक नहीं मिलेगा, आपको लॉट खरीदना पड़ेगा। तो लॉट कितने का है, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का 250 का लॉट है, 250 का लॉट है। मतलब आपको एक साथ 250 रुपीज़ जो है उसका 250 जो है उतने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने होंगे। तो जितनी प्राइस लिमिट चल रही है उस हिसाब से समझ लीजिए 10,000 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 250, 250 मिलेंगे, 250, समझ रहे हो आप, 10,000 रुपये में। तो वही सोचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो वो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, 250 अगर आपको स्टॉक लेने हैं तो ये फ़ायदा यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसमें होता है। वही ये तो हो गया स्टॉक का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। सेम निफ्टी में जाओगे आप, निफ्टी में जाने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाओगे, ऑप्शन पे चेन में जाने के बाद आपको यहाँ पर वेरियस ये दिखाई देगा, पूरा ऑप्शन चेन आ जाएगा। ऑप्शन चेन आने के बाद आपको जो स्पॉट प्राइस है, अगेन जो ये चल रही है ये स्पॉट प्राइस ये यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके अंदर ये इन द मनी हो गया कॉल ऑप्शन के लिए, ये आउट द मनी हो गया कॉल ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 16,700 चल रहा है, आपको 137 रुपये में यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है वो आप परचेस कर सकते हो इन द मनी का। वो भी जो निफ्टी है उसका 50 का लॉट होता है, उसका कितने का लॉट होता है, 50 का लॉट होता है। वही अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो उसका 25 का लॉट होता है, एक लॉट 25, मतलब एक साथ आपको 25 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर निफ्टी में एक साथ आपको 50 लेने पड़ेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले देखोगे तो निफ्टी जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज रहता है, मतलब एकदम तेजी से ऊपर नीचे नहीं जाता है उसका प्रीमियम। वही बैंक निफ्टी देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर बहुत तेज़ी से नीचे, इस तरीके से हमको उसका प्रीमियम रेट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 137 ये आप अगर लेना चाहते हो तो ये आप क्लिक करोगे एंड देन 50 रुपीज़ के हिसाब से उतना आपको पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा। अगेन कॉल प्राइस कब खरीदोगे, जब आपको लगता है ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगी तब आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। जब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये नीचे आ सकता है तो आप पुट ऑप्शन जो है वो खरीदोगे, इन द मनी का बोलिए आउट द मनी का बोलिए, जो भी आपको खरीदना है वो आप यहाँ पर खरीद सकते हो, है ना। कॉल ऑप्शन ये अगर ऊपर जाएगा तो ये सारे प्रीमियम जो है वो ऊपर जाएंगे, 67, 68, 69, 70 इस तरीके से। ये नीचे आएगा तो ये सब ऊपर जाएंगे 38, 39, 40, और ये नीचे आएंगे 35, 34, 34, 33 इस तरीके से, और ये ऊपर जाएंगे 39, 40, 41, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा ऑप्शन चेंज जो है वो काम करता है। तो ये आप ऑप्शन चेंज के हिसाब से खरीद सकते हो। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग
जो ऑप्शन चेन है उसमें काफ़ी बार ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक बार ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि दिन भर में एक दिन में 16,719 इसके ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लोग होते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी बार ट्रेडिंग करते हैं, 5-6 बार एक दिन में ट्रेडिंग कर लेते हैं। कैसे? तो वो ट्रेंड पकड़ते हैं। ट्रेंड ट्रेंड मतलब पूरे दिन भर का ट्रेंड नहीं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड्स पकड़ते हैं। कैसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड मतलब क्या होता है? शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे समझ लीजिए अब यहाँ है, यहाँ मतलब 16,618, 16,618, यहाँ से अब किसी को अगर लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने वाली है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इनसाइड बार का फॉर्मूला। इनसाइड बार का फॉर्मूला बेसिकली कि किस तरीके का था कि इनसाइड बार जो है अगर फॉर्म हो रहा है ना, वो मैंने टेक्निक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो रेट जो है वो ऊपर जाएंगे, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने पैसा जो है वो बनाया था। तो इसमें क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है ना, यहाँ से आपको लग रहा है ऊपर जाने वाला है, और कुछ टाइम के लिए समझ लीजिए 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर लोग एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। यहाँ पर किसी ने बाय किया, सीधा प्रीमियम जो है यहाँ तक उनका पहुँच गया, मतलब समझ लीजिए उनको प्रीमियम में समझ लीजिए 30-40 रुपये का फ़ायदा हो गया। 30-40 रुपये अगर किसी ने 1,000 लिए हुए हैं, 1,000, तो उस पर 30-40 रुपये मतलब समझ लीजिए कि भाई कितना सारा पैसा जो है वो बन जाएगा इतने से। इसमें मतलब ये समझ लीजिए कि आधे पाउंड 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर वो मतलब 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कमा लेंगे। देन उसके बाद उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। देन उसके बाद वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उनको लग रहा है कि भाई अब नीचे जाएगा, है ना, ट्रेंड नीचे जाएगा, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने एंट्री ले ली, पुट ऑप्शन खरीद लिया, और यहाँ पर उन्होंने पुट ऑप्शन जो है उसको सेल कर दिया, अच्छा खासा पैसा कमा कर। तो ऐसे भी काफ़ी लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक ही दिन में उनको कोई पैच ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है तो वहाँ ले लेंगे, वहाँ कॉल ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले लिया, यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, और यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीद लिया, यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल कर दिया। क्योंकि पुट ऑप्शन मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन लेते हैं, उसका प्रीमियम इंक्रीज होता है, तो उसमें आपको 20-30 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर आपको 20-30 पॉइंट मिल गए, टोटल आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं। 40 पॉइंट मिल रहे हैं, आपने अगर 1,000 भी लॉट परचेस किए हैं, 1,000, तो 30-40 हज़ार, 50,000, 60,000, इस तरीके से लोग जो है वो लाखों रुपए कमाते हैं एक एक दिन में। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ज़्यादा लोग जो है वो गंवाते क्यों है, क्योंकि ट्रेंड नहीं पहचान पाते कि भाई ऊपर जाने वाला है नीचे। एक लाल बत्ती देखते हैं, उनको लगता है कि ऊपर नीचे जाने वाला है, लेकिन वो एक लाल बत्ती देखिए, एक लाल बत्ती देखिए ऊपर चला जाता है तो लॉस हो जाता है ना। उनको लगता है कि एक हरी बत्ती दिखी तो मतलब भाई ये ऊपर जाने वाला है, तो एक हरी बत्ती दिखी, वो कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, लेकिन फिर वो सीधा नीचे जाता है तो उनको लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गवाना है वो इस तरीके से होता है। तो ट्रेंड पहचानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड मतलब क्या है कि भाई अभी ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो नीचे ना जाए, और नीचे जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। ये बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है कैसे यहाँ पर पहचाना जाता है। तो बेसिकली अभी बताना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में था कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए ढेर सारा पैसा जो है वो कमा सकते हो। तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें आप जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ढेर सारा पैसा जो है वो कमा सकते हो। मोस्टली यहाँ पर लोग जो है वो इन द मनी लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इन द मनी काफ़ी अच्छे तरीके से उनको फ़ायदा, मुनाफा ज़्यादा देता है, और लॉस जो है उसको कम करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, ये स्पॉट प्राइस, तो इसके अंदर जो भी होगा ये सब इन द मनी होगा, या आउट द मनी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइजेज इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदोगे, अगर इसके नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदोगे, है ना। तो अलग अलग वेरियस स्ट्राइक प्राइजेस पे होते हैं कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्राइजेस है वो 36,600 से नीचे नहीं जाएंगे, तो आप ये वाला खरीद लोगे। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है, 36,900 भी क्रॉस कर सकता है, तो आप ये भी खरीद सकते हैं आउट द मनी। इसने ये क्रॉस कर दिया तो समझ लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है आपको, है ना। और वही उल्टा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये अगर 36,700 के नीचे चला जाएगा तो आप ये वाला खरीद लोगे, 36,700 के नीचे जाएगा तो आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा लोगे। तो इस तरीके से बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो काम करता है। कुछ दिन आप एक्सप्लोर कीजिए, कुछ दिन आप लाइव मार्केट को नोटिस कीजिए, किस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम्स जो उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बस आपको इतना पता रहना चाहिए, कॉल ऑप्शन जो है वो मतलब जब प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो कॉल ऑप्शन होता है, जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो पुट ऑप्शन होता है, और मोस्टली ये सेम इससे चलते हैं। मतलब सेम इससे मतलब कैसे, मतलब अभी देखिए
ये वाला जो कॉल ऑप्शन, यहाँ पर हम एक ऑप्शन चेन देखते हैं कैसे यहाँ पर पुट और कॉल जो है वो रिवर्स इसमें चलते हैं, अपोजिट इसमें चलते हैं। मतलब जहाँ पर कॉल की डंडी हमें ऊपर दिखाई देगी, अब ये वाला अगर हम देखें कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है। अब इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसने मतलब कितने बजे हैं 133 पर, 133 पर ये सीधा ऊपर गया है ना, 133 पर ये 103 से 156 गया। मतलब समझ लीजिए कि 50 रुपये का इसमें आपको मुनाफा हो रहा था, 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का मुनाफा, 1000 भी अगर हमें लिया 50,000 इतने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बजे से, 1:30 बजे से लेकर तो 2:30 बजे तक, 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर गया है ना। वही अगर हम अभी पुट ऑप्शन देखते हैं, वही अगर हम अभी पुट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर हम ये वाला पुट ऑप्शन देखते हैं, पुट ऑप्शन देखते हैं तो ये है 1:30 बजे का बैच। ये देखिए 1:30 बजे से ये इसका प्रीमियम 169 से मतलब 170 से 127 आया, मतलब 130 समझ लीजिए, 40 पॉइंट नीचे आया, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर 40 पॉइंट नीचे आया, वो 50 पॉइंट ऊपर चढ़ा था, 40 पॉइंट नीचे आया है ना। नीचे क्यों आया, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो पुट पुट के जो प्राइजेस है वो नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो काम करती है। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। और ये कैसे पहचानें, इसके लिए वेरियस ट्रिक्स, वेरियस स्ट्रेटजीज मैं आपके लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पर जो फ़ायदा है वो करेंगे। तो इसलिए लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों पर वीडियो देखना पसंद है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।